दौरे से लौटेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। कल श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की थी, पत्नी के साथ की थी गोवर्धन बाबा की पैदल परिक्रमा और आज उनके वापस लौटने का कार्यक्रम प्रस्तावित है और डिग दौरे पर रहे थे। वहां पर श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन पूजन किए और अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे थे। गोवर्धन बाबा की पैदल परिक्रमा भी उन्होंने की। ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब वहां मौजूद थे तो श्रीनाथ जी मंदिर, जो कि वो हमेशा जाते हैं, पूछरी का लोठा और परिक्रमा लगाकर आते हैं। पत्नी के साथ गोवर्धन बाबा की पैदल परिक्रमा उन्होंने की और ये मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेते हुए तस्वीर आपके सामने। हमारे साथ देवेंद्र जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। देवेंद्र, डिग दौरे पर रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अपने परिवार के साथ थे, वहां पर श्रीनाथ जी मंदिर भी गए और अब आज वापस लौट रहे हैं। आगे का क्या कुछ स्केड्यूल है उनका? देखिए, सीएम अभी भी जो श्रीनाथ जी मंदिर के अंदर जो धर्मशाला है उसके अंदर जो उनका कक्ष है उसमें आराम कर रहे हैं। देर रात 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक उन्होंने गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाई अपनी धर्मपत्नी गीता शर्मा के साथ में। इस वक्त उनके साथ और भी भाजपा के कार्यकर्ता, प्रशासकीय कमला साथ में मौजूद रहा और उसके बाद में सुबह भी जो वहाँ जब सीएम निकलेंगे तो उनका आगे का जो शेड्यूल है उसमें यह है कि वो वापस श्रीनाथ जी मंदिर में अभिषेक करेंगे और गिरिराज गोवर्धन जी का भी अभिषेक करेंगे और उसके बाद में जो धरोहर प्राधिकरण की ओर से जो काम किए जा रहे हैं उनको लेकर अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। कल देर शाम में उन्होंने चर्चा की थी जिसमें धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत थे, वर्तमान कलेक्टर कमल चौधरी थे, जवाहर सिंह बेडम थे, डी कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह थे, इसके अलावा डी कलेक्टर मयंक मनीष थे और धरोहर प्राधिकरण के जो अधिकारी थे वो भी शामिल थे। क्योंकि धरोहर प्राधिकरण के द्वारा जो वेदांता ग्रुप द्वारा जो पैसा यहाँ पे दिया गया पूछरी के डेवलपमेंट्स के लिए 100 करोड़ रुपए की पहली किस्त, उसमें से 50 करोड़ रुपए की किस्त मिल चुकी है। उसी किस्त के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर काम होने हैं उन कामों की रूपरेखा क्या है, कितने काम धरातल पर आए और उनको गति देने के लिए भी सीएम ने निर्देश दिए। जी ठीक है देवेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर डिग से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूछरी का लोठा पहुंचे। तस्वीरें भी हमने आपको इससे पहले दिखाई थी। वहां पूजा अर्चना की अपने परिवार के साथ पहुंचे थे और ऐसे में उनके साथ में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पूछरी के लोठा पहुंचे। पूछरी में श्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं। श्रीनाथ जी मंदिर के जो महंत हैं चंदू मुखिया जी, आज उनका जन्मदिन भी है, उनको भी शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने। साथ ही गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं। पहले तो चंदू मुखिया जी को जी मीडिया परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद करें आप। आज मुख्यमंत्री आए, पूजा सेवा पूजा की, आपका प्राकट उत्सव भी है, जन्मदिन भी है, क्या कहेंगे? ऐसा गिरिराज जी की तरेटी में ठाकुर जी के निकट पे जीव कोई भावना लेके आवे यहाँ और संतन के पास और संत दरबार में जो कोई भावना लेके आवे तो बाबू बहुत कछु श्रेय मिले है। एक संत विचरण कर रहे और विचरण करते हुए एक लकड़िया मिली रास्ता में। लकड़िया बोली संत थे है कि प्रभु मोय ले चलो आप है। तो लकड़िया ने संत से कही, संत ने कही तू मेरे का काम की है, तू मेरे का काम की है, तो मेरे पीछे एक किसान आ रहा है और किसान है तो ले जाएगा, अपनी रोटी बनावेगा, अपने जीवन को निर्वाह करेगा। तो या के कारण है इसको संत को उसको किसान को चली जाना। अब मैं नहीं महाराज, एक जब किसान ले जाएगा तो वो है एक लकड़ियाँ कहलावेगी और चूल्हे में दे के मेरी रोटी बना देगी और रोटी बनाए के है और जो राख है जाएगी मेरी राख की झूठे बर्तन बन के मैं नाली में चले जाऊँगा और आपके पास जाने से मुझे का प्रतिकार मिलेगा? आपके हाथ में आने से मैं समदा कहलाऊंगी, हवन सामग्री में प्रयोग कहलाऊंगी, आपके माथे पे टीका लगवाऊंगी और टीका लग के श्री हरि के चरणन में जाऊंगी। मेरो भी उद्धार रह जाएगा और तेरो भी उद्धार रह जाएगा। तो संतन के अनुराग में पहुंचने के बाद में है भाऊ को लकड़िया को उद्धार होए और जीव को संत को भी उद्धार हो, दोनों को उद्धार करे। भागवत में अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाशनम प्रणामो दुखनम नमामि हरि परम। जब भगवान के नाम जिज्ञासा जीव करे तो बातें जितने भी जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप तो नष्ट हो ही हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाशनम प्रणामो दुखनम नमामि हरि परम, और भगवान से भी मिलावे। तो संत और उनकी धरावली ये भूमि है और श्रीनाथ जी के सानिध्य में है ठाकुर जी, संत
ये सब है का हम पे, और आप सब बड़े लोगन को है का हमारे जवाहर सिंह बेड़म जी, इनकी भी मुख्यमंत्री जी भी है का हमारे अनुग्रह, वे सब आए यहाँ पे है का करें, ठाकुर जी के अनुग्रह पात्र हैं और उनकी बड़ी असीम कृपा है, उन पे बड़ी ठाकुर जी की असीम कृपा है। वे सब है का संतन के अनुग्रह में अपनों भी पारण कर रहे हैं, या जीवन को भी पारण कर रहे हैं और संसार को भी पारण कर रहे हैं, क्षेत्र को भी पारण कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात चंदू मुखिया जी ने कही, सनातन को जिस तरीके से सनातन में महत्व है, ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का, श्रीमद् भागवत का और श्रीनाथ जी की जो महिमा है उसके बारे में बताया। हमारे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म भी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहा और यहाँ किस तरीके से अभी चंदू मुखिया जी जो बधाई दी है। देखिए, आज हमारे श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रमुख पुजारी चंदू मुखिया जी का अवतरण दिवस है और ये सौभाग्य है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी गिरिराज जी की परिक्रमा देने आए। उन्होंने चंदू मुखिया जी को बधाई दी और हमारा विशेष सौभाग्य है कि इस अवसर पर चंदू मुखिया जी के दर्शन किए, श्रीनाथ जी के दर्शन किए और इनकी दीर्घायु और निरोगी काया के लिए भगवान से प्रार्थना की। और मैं तो यही कहूँगा, चंदू मुखिया जी और इनके पूरे यहाँ जो सदस्य हैं इस मंदिर की जो देखभाल करते हैं, हम जैसे लाखों भक्तों पर इनका सीधा आशीर्वाद है। इनके आशीर्वाद और प्यार के कारण ही हम जैसे लोग जनता की सेवा में अनवरत रूप से दिन रात मेहनत करके सकारात्मकता का संदेश और सनातन का संदेश देने का काम कर रहे हैं। श्रीनाथ जी से प्रार्थना है कि इनकी लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो और हम पर अनवरत रूप से आशीर्वाद बना रहे। ये थे जवाहर सिंह बेड़म, जिन्होंने कहा कि श्रीनाथ जी की कृपा सब पर है, मुख्यमंत्री पर भी है, जवाहर सिंह बेड़म पर भी है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो खुशहाली का माहौल है वो संतों की कृपा से होता है। संत पूजनीय होते हैं, संत समाज से सारा समाज का निर्माण होता है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ देवेंद्र सिंह जी, मीडिया भरतपुर।